राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग ने गौशालाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अपनी ऐप को अपग्रेड किया है, जिससे डुप्लीकेट टैग लगाकर फर्जी भुगतान उठाने की संभावना खत्म हो गई है। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत के अनुसार इस तकनीकी बदलाव से सरकार को 29 करोड़ रुपए की बचत हुई है। जैसलमेर की 28 गौशालाएं अनियमितताओं के चलते ब्लैकलिस्ट की गई हैं और 314 फर्जी गौवंश का पता लगाकर संबंधित भुगतान रोका गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मोबाइल वेटरनरी वैन और नंदीशालाओं के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। सरकार ने 811 करोड़ की बकाया राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और गौवंश कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। बहुत सारी गायों की उस लंपी के कारण से मौत हुई, लेकिन अभी जैसे पिछले वर्ष भी लंपी का हमने वैक्सीनेशन करवाया था, इस बार भी हमने लंपी के लिए लंपी वापस नहीं आए और उसके लिए पहले से हमने वैक्सीनेशन की शुरुआत की और इस बार 1,11,57,000 गोवंश को वैक्सीनेशन करने की हमारी जो योजना है। और अभी जैसे गौशालाओं में सबसे पहले गौशालाओं में वैक्सीनेशन हो रहा है, फिर उसको घर घर जाकर के पहुंचा करके हमारी टीमें हैं, पशुपालन विभाग की टीमें जाकर के गायों के वैक्सीनेशन के लिए काम करेगी, तो जिससे उनकी गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो ये जो मौसमी बीमारी है ये नहीं आएगी। पिछले साल अभी जैसे कर्रा रोग जैसलमेर में आया, हर साल आता है, तो उसके रोकथाम के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था की और वहाँ पर अधिकारी टीमें भेज करके उनको कर्रा रोग को भी कंट्रोल किया और उनसे जो है ना कम से कम मौतें हुई, तो सरकार ने उसे बचाव के लिए भी प्रयास किए। इसके साथ साथ में जैसे हमें फर्जी अनुदान उठाने की शिकायतें हमारे पास आई थी, हमने जैसलमेर की गौशालाओं को वहाँ मतलब चेकिंग करवाई, तो वहाँ पर जैसे 28 गौशाला ऐसी थी जो बिल्कुल फर्जी अनुदान उठाने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे हमें हमारी शिकायत जांच हुई, जांच करने के बाद में हमने उनको निलंबित कर दिया और उनको अनुदान देना बंद कर दिया। तो उस समय 12 करोड़ का सीधा पशुपालन गोपालन विभाग को फायदा हुआ और अब जैसे 12 महीने से वो अनुदान नहीं उठ रहा है, तो लगातार वो जो पैसा व्यर्थ जा रहा था या गलत जा रहा था, उनको बचाने का काम भी हमने किया है। इसी तरह से कांग्रेस के समय में जो कई गौशाला ऐसी थी जो उन्होंने अनुदान गलत तरीके से उठाया, उसकी भी अभी जैसे एजी ऑडिट हुई है, तो एजी ऑडिट में उन्होंने 20 करोड़ का एजी ऑडिट में रिकवरी निकाली है, तो वो भी है ना, रिकवरी भी हम करवाएंगे। निश्चित रूप से गलत अनुदान हम किसी के खाते में नहीं जाने देंगे, उनका जरूरतमंदों को देना चाहिए अनुदान, लेकिन कोई गलत तरीके से उठाया तो उसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी जो सरकार की योजना है वो भी हम कर रहे हैं। बाकी भी गौशालाओं की व्यवस्था कैसे सुधारे, उनको और जैसे कैसे मजबूत करे, गोवंश की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से कैसे हो, पशुपालकों को सुविधा कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।